हेलो एवरीवन, मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका अपने ओन चैनल पे जिसका नाम है एडुग्रूम। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट प्रोवाइड होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिली तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हमारे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो प्लीज़ रिकमेंड कर दीजिएगा अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिली हो तो। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरी जो है वो डाल सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, आपको स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम्स का, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का जो आएंगे और चले जाएंगे, और आपको स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम्स का। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिस्कर्सिव पैराग्राफ का। तो बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक होने वाला है, आपका रीडिंग का टॉपिक है। हमने ऑलरेडी जो है राइटिंग वो कंप्लीट कर ली है और टेंसेस पार्ट भी, लिटरेचर पार्ट भी बचा है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पार्ट। तो इसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे डिस्कर्सिव पैराग्राफ से। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले discursive paragraph expresses opinion on issues. It can be argumentative, it may give reasons, explanations or explores cause and effect relationship. So, discursive paragraph क्या है? ये बेसिकली एक पैराग्राफ होता है। जैसे हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो एक पैराग्राफ है, तो डिस्कर्सिव पैराग्राफ भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का दूसरा नाम है। तो डिस्कर्सिव पैराग्राफ क्या शो करता है? उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हो सकता है कि क्या एक्सप्रेस किया गया हो उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, कि कोई ओपिनियन एक्सप्रेस किया गया हो किसी बात के अंदर, कोई किसी चीज के बारे में कोई बात कही हो सकता है कि वो आर्ग्यूमेंट करने वाला हो सकता है, वो किसी बात का रीजन दे रहा हो सकता है, या तो किसी बात की कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है। सो ये था डिस्कर्सिव पैराग्राफ का मीनिंग। आज हम डिस्कस करते हैं हमारा डिस्कर्सिव पैराग्राफ का क्या है। पहले इस कॉम्प्रिहेंशन को रीड करते हैं, तभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करेंगे, राइट। तो ये आपको एग्जाम में ऐसा से पैराग्राफ दिया होगा, उसके आपको आंसर करने होंगे। रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Experts say that when customers bind the name of herbal cosmetics is often the same synthetic customers with the herber to edit, which works to lure cosmetics. The product to state is 100% natural may be misleading in the sense that it is difficult to stabilize, fully naturally based, and it is quite expensive, requiring advanced technology. The desired shelf life of a product is expected to be at least 2 years, but the have purely herbal product would be restricted to around 6 months. Also, the product won't be aesthetically appealing as a synthetic product. Here, manufacturers of herbal products have to include the synthetic-based ingredients to balance the phenomena. तो इसमें जो है सिंथेटिक प्रोडक्ट्स और हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा डिस्कर्सिव पैराग्राफ है वो किसी चीज़ के बारे में एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये राइटर ने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है कि सिंथेटिक पैराग्राफ और जो हर्बल जो वो होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। जो कस्टमर्स जो हैं जब कहते हैं कि हर्बल प्रोडक्ट्स का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि वही सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स हैं जो 100% नेचुरल हैं। बट ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि फुली नेचुरल होना किसी भी चीज़ के लिए पॉसिबल हो ही नहीं सकता। फुली नेचुरल होने के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी लगती है, और शेल्फ लाइफ अगर कोई चीज़ फुली वो होगी, नेचुरल होगी, तो उसका कम से कम शेल्फ लाइफ होगी वो 2 years तक की होगी। बट हर्बल प्रोडक्ट की तो 6 months होती है। तो प्रोडक्ट जो कह रहे हैं कि हर्बल है वो हमेशा हर्बल नहीं होता, उसमें भी केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसको सिंथेटिक बेस्ड केमिकल्स इन्वॉल्व करने होते हैं अपने फिनोमिना को बैलेंस करने के लिए। हर्बल इंग्रेडिएंट्स माइट ऑल्सो एलर्जीज एट द कंटेनर। Large amount of constituencies may be allergic to the user. Thus, the concept of using total extracts may be harmful because there are several other ingredients going to the product. Also, things like pH need to be considered before using it. इसमें हर्बल प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है कि वो एलर्जीज भी कंटेन कर सकता है कंटेनर के अंदर।
बहुत सारी उसमें चीज़ें डाली जाती हैं, कंस्टिट्यूएंट्स डाले जाते हैं जो हम यूज़र के लिए एलर्जिक हो सकते हैं। तो जो टोटल एक्सट्रैक्ट्स का कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इंटीग्रेंट्स हैं और उन सब इंटीग्रेंट्स की अलग अलग पीएच होती है। तो हमें हर प्रोडक्ट की पीएच को कंसीडर करना पड़ेगा एक प्रोडक्ट बनाने से पहले। According to the law, experts customers suiting somebody in considering more extreme given the legal system in India. In the long drawn litigation process, customers tend to pursue legal action against manufacturers in the event of any problem. However, the dawn of customer forums and more effective laws protecting the interest of consumers, the trend is slowly moving towards this direction. तो ये कहते हैं कि लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि एक्सपर्ट जो कस्टमर्स हैं वो स्यू कर देते हैं लोगों के लिए। अगर कोई लीगल एक्शन हमने ले लिया किसी प्रोडक्ट के लिए तो वो स्यू कर देते हैं कोर्ट में, तो और बहुत लंबा लॉ का प्रोसेस चलता है। तो कस्टमर्स जो है वो लीगल एक्शन लेते हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो वो कस्टमर फोरम्स के अंदर जाते हैं और इफेक्टिव लॉज भी बनाए गए हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और हमारा जो ट्रेंड है वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो ये डिस्कशन थी हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में। At times it is not just manipulative manufacturers and passive customers, but sometimes we need absent rules regarding the process of manufacturing and also get fake production license. Is also one cannot make a journalist in that synthesizer safe, while unnaturals are harmful. I would say that the difference is one is unknown devil, the other is unknown. Since select this case synthetic customer herbal. इसमें कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है मैन्युपुलेटिव नहीं होती कोई बात, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कस्टमर्स होते हैं उनकी बात नहीं होती, बट कई बार होता है कि जो रूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में, और जो कंपनीज वो जो बड़ी बड़ी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं उनको फेक प्रोडक्शन लाइसेंस मिल जाता है, राइट। तो नेचुरल्स भी बड़े हार्मफुल होते हैं। तो हम कहेंगे कि जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच नेचुरल और सिंथेटिक में ये है कि एक डेविल है बट दूसरा अननोन डेविल है, राइट। उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व है हर प्रोडक्ट के अंदर। फाइनली कस्टमर शुड ऑल्सो चेक द कस्टमर बाय यूजिंग द कॉइन्स टू मैट्रिक्स integrate dictionary or database to 9,000 ingredients. It also claims users to check out what chemical compounds used daily. This app lets you feed the name of your ingredients written on the container in the app and get the reading about it. तो कस्टमर्स को ये भी चेक करना पड़ेगा कि बाय यूजिंग द कॉइन्स टू मैट्रिक्स, तो उनको चेक करना होगा कि वो अपने डाटाबेस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। जो 90,000 इंग्रेडिएंट्स हम कह रहे हैं कि कस्टमर्स ने डाले वो कैसे वो बनाते हैं, राइट, कौन से कंपाउंड्स डाल रहे हैं। तो ये इस ऐप से पता चलेगा कि वो कौन से केमिकल डाल रहे हैं, राइट। तो उससे पता चल जाएगा रीड करने से। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, राइट। क्वेश्चन आंसर्स होंगे इसके वन लाइन आंसर्स भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं, तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज why is it misleading the product is 100% natural? तो इसका आंसर कहाँ है? why it is misleading the product is 100% natural? तो इसका आंसर तो स्टार्टिंग में ही है, misleading the product is 100% natural। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था 100% वाला पॉइंट, तो आपको ये लिखना है। This misleading because it is difficult to stabilize। आप पहले जब भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो पहले क्वेश्चंस रीड करा करो, ओके, इसको अटेम्प्ट करने से पहले, तब आपको माइंड में और अच्छा आप अटेंशन के साथ पढ़ोगे। बेस फॉर कस्टमर्स ऑल्सो एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्ड एडवांस टेक्नोलॉजी। क्योंकि मिसलीडिंग क्यों हो सकते हैं कि 100% नेचुरल नहीं, क्योंकि 100% नेचुरल के लिए होने के लिए एक्सपेंसिव चीजें लगती हैं और टेक्नोलॉजी एडवांस लगती है। मेंशन टू ड्रॉबैक्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स के ड्रॉबैक्स कहाँ में मेंशन्ड है? यहाँ पे लिखा है कि 6 मंथ्स उनकी शेल्फ लाइफ है। 6 मंथ्स वाला पॉइंट कहाँ पे मेंशन्ड है? ये रहा। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये आपको मेंशन करने हैं। नेचुरल हैव शॉर्टर 6 मंथ्स एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स फॉर लास्ट फॉर 2 years। सो व्हाई इज इट टेकिंग रिकॉर्ड शुड बी लीगल एक्शन। तो लीगल एक्शन के लिए क्या है? ये वाला हमारा था, तो इसमें से आपको ये वाला पॉइंट लिखना है। Legal action is getting momentum because of the emergence of consumer forums and more effective laws to protect customers. This trend is making a difference.
व्हाई इज कंज्यूमर इंडायरेक्ट नेसेसरी, तो इसका पॉइंट क्या था, लास्ट पैराग्राफ के अंदर मेंशन था. The customer indirect dictionaries is a database of 9,000 names of integrated health checkout of what chemical compounds are used daily. फिर आ जाएंगे आपके कौन कौन से MCQ बेस्ड क्वेश्चन. एज पर द पैसेज कस्टमर्स इन इंडिया डोंट इजली सी समवन, क्यों नहीं देखते वो किसी को. लीगल सिस्टम्स आर पैथेटिक, दे आर लॉन्ग ड्रोन, क्लाइंट्स लूज द टाइम एंड मनी, ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव. पैथेटिक भी है लीगल सिस्टम्स, बहुत टाइम भी लगता है, क्लाइंट्स को टाइम और इंटरेस्ट उनका यूज. डिजायर्ड शेल्फ लाइफ कितनी है हर्बल प्रोडक्ट्स की, 6 months होती है, हमने डिस्कस किया था. कस्टमर डिक्शनरीज, फिर आपका ट्रू फॉल्स भी आ सकता है. कस्टमर इंटीग्रेटेड डिक्शनरीज अबाउट कस्टमर्स ट्रू और फॉल्स, तो इसका आंसर है फॉल्स. हमें वर्ड बताना है पैसे से जिसका मतलब है स्किलफुल, एट एन इन्फ्लुएंसिंग वे. स्किलफुल इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी को, तो वो फर्स्ट में मैन्युफैक्चर्ड है, तो इसका आंसर है मैन्युपुलेटिव. मैन्युपुलेटिव. सो ये था इसका, हमारी डिस्कस हो गई ये पूरे डिस्कशन. थैंक यू.